हेलो एवरीवन। देखिए क्लास टेंथ की मैथ्स जो कि हम आज से शुरू कर रहे हैं और ये पूरी की पूरी क्लास जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड रहने वाली है वो हमने स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ेंगे और यूनिट वाइज हम इसको आगे पढ़ेंगे। एक बार हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कौन सा। देखो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। जो जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को हम बोर्ड में करेंगे। ये लॉन्ग वीडियो में भी होगा और शॉर्ट वीडियो सीरीज के अंदर भी होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस। और मैथ का देखिए सिलेबस में क्या है। देखो सिलेबस के अंदर जो यूनिट नंबर 1 है उसका नाम हमारे पास क्या है, रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्या। दूसरी जब में यूनिट आएगी तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे बहुपद। थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगली जब हम यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में। अब देखो ये क्या होता है, जैसे जैसे यूनिट चालू हो गया हम पूरा इसको अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब यूनिट नंबर 5 में हमारे पास आएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम समांतर श्रेणियां, और इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। फिर हम देखो ये अगर हम देखें तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। संख्या पद्धति जो होती है ये नंबर सिस्टम में अंदर होता है। ये पूरा नंबर सिस्टम मतलब हमें नंबर के बारे में जानने को मिलेगा यहाँ से, संख्या पद्धति जिसको हिंदी में बोलेंगे। अब ये जो यहाँ से चालू हुआ है पॉलिनोमियल, दिख रहा होगा पॉलिनोमियल जो लिख रहा है यूनिट नंबर 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक, ये चारों के चारों जो यूनिट्स हैं वो अलजेब्रा की कैटेगरी में आती है। अब ये क्या होते हैं कैसे होते हैं वो जैसे जैसे यूनिट चालू होगी तब हम उसको पढ़ेंगे। अलजेब्रा की कैटेगरी में आ गई। अब देखो ट्राइंगल है और कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है। ट्राइंगल में इसको हम ज्योमेट्री जो होती है उसके अंदर शामिल करते हैं। ज्योमेट्री जो होती है, ज्यामिति जो होती है उसके अंदर शामिल करेंगे ट्राइंगल को। और यूनिट नंबर 7 आएगी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। देखो ये तो एक अलग से ही पार्ट है, ज्योमेट्री का एक पार्ट है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, तो उसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम यूनिट नंबर जब 8 में जाएंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम ये जो दोनों यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हो गया, त्रिकोणमिति का ये पार्ट हो गया है। फिर यूनिट नंबर 10 जो उसका नाम होगा सर्कल, जिसको हम वृत्त कहते हैं, और वो और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फिर हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 12 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन बोला है। यूनिट नंबर 13 पे जाएंगे तो उसका नाम होगा स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में सांख्यिकी बोलेंगे। और यूनिट नंबर 14 में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी, और जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रायिकता। देखो इसको कैटेगरी वाइज अगर हम देखें मैथ की ब्रांच के हिसाब से डिवाइड करें तो यूनिट नंबर जो 1 है वो तो आती है नंबर सिस्टम का पार्ट है, संख्या पद्धति, जिसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 मतलब पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारी की सारी आती है अलजेब्रिक पार्ट में। ओके, ये हम देखेंगे क्या होता है। यूनिट नंबर कौन कौन सी देखिए, ट्राइंगल्स के बारे में और सर्कल के बारे में, ये दोनों के दोनों पार्ट आते हैं ज्योमेट्री के अंदर। इसको मैथ की एक ब्रांच है जिसका नाम है ज्योमेट्री, उसके अंदर हम पढ़ते हैं ज्यामिति के अंदर। ओके, उसके बाद हमारे पास है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, जो को ये अलग ही पार्ट है ज्योमेट्री के अलग से, जिसमें कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ेंगे, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम टिग्नोमेट्री। देखो टिग्नोमेट्री के अंदर 2 यूनिट पढ़ेंगे हम, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। ये दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, यूनिट नंबर 8 और 9 टिग्नोमेट्री के अंदर। यूनिट नंबर 10 हम बता ही चुके, ज्योमेट्री के अंदर चला जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, ये दोनों के दोनों यूनिट मेंसुरेशन वाले पार्ट में चली जाएगी। मेंसुरेशन जिसको हम क्षेत्रमिति बोलते हैं, इसमें हम क्षेत्रफल वगैरह निकालेंगे काफी सारा। और स्टैटिक्स जिसमें हम नंबर्स पे खेलते हैं, और प्रोबेबिलिटी जिसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। जो स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो गया। तो देखो हमको अगर देखें यूनिट नंबर क्लास 10 की जो मैथ है उसके अंदर हमने नंबर सिस्टम पढ़ना है, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1 पढ़नी है। अलजेब्रा वाला पार्ट पढ़ना है जिसके अंदर 4 यूनिट पढ़नी है। ज्योमेट्री वाला पार्ट पढ़ना है जिसके अंदर ट्राइंगल और सर्कल पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में तो यूनिट नंबर ये है ही 7। उसके बाद हमें पढ़ना है टिग्नोमेट्री की 2 यूनिट, कौन कौन सी, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। उसके बाद मेंसुरेशन की 2 यूनिट पढ़नी है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और उसके बाद स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से हमारा सिलेबस रहेगा। जब हम यूनिट चालू करेंगे तो हम यूनिट नंबर 1 वगैरह को ना चालू करते, सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। पहले इसको चालू करेंगे फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। एक बार नोट करें फिर हम आगे चलते हैं यूनिट पे।
देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 और इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है और उसका यूज कहाँ पर है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पर चालू करेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका 3 टुकड़ों में अगर हम उसको तोड़े तो देखो वो 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्री मतलब ट्री मतलब 3, कोण मतलब एंगल या साइड, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। अगर इस तीनों को हम जोड़ दें तो इसका मतलब है इसमें मेजरमेंट किया जाता है 3 एंगल्स का या साइड्स का, उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, एंगल या साइड में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं 3 का, 3 साइड हो या 3 एंगल्स का मेजरमेंट जिसमें किया जाता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, या उनमें रिलेशन को देखा जाता है एंगल और उसका। तो ये इतना काफ़ी है। देखो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कहीं भी हाइट और डिस्टेंस हमें निकालनी हो, हाइट डिस्टेंस एंगल्स, तो वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर्स जो है वो जितने भी निर्माण और वास्तुकला है उसमें यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, क्योंकि वहाँ पर हमें छत की लंबाई एंगल्स वगैरह निकालना होता है। तो और तीसरा है जीपीएस और नेविगेशन में वही वो सेम रीजन है, वहाँ पे भी डिस्टेंस हो एंगल्स हो उस सबको निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें 3 एंगल और मेजरमेंट, मतलब जिसमें मेजरमेंट किया जाता है 3 एंगल या साइड का, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दिया है, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल्स की एंगल और साइड में रिलेशन की जिसमें स्टडी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। देखो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम इसको पढ़ें तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम जो ट्राइंगल यूज लेने वाले हैं वो है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है वो कितने का हो, 90 डिग्री का। मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल अगर हमारा 90 डिग्री का होता है तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज अगर हिंदी में बात करें तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि हमने 3 साइड वाले एक ट्राइंगल बनाया, देखो इसमें एक 90 डिग्री बना दी है बी पॉइंट पे। अब ये हमने ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बनाया है, कहीं भी हमें 3 ट्राइंगल दिख जाए और उसमें एक एंगल 90 डिग्री दिख जाए तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें कुछ बातें जानना जरूरी है, जैसे कि क्या, देखो अब जैसे हम इसमें 3 बार सुनेंगे, एक तो है बेस, एक है हाइपोटेनियस और एक है परपेंडिकुलर। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार, और इसको क्या बोलते हैं, लंब, और इसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो देखो 90 डिग्री के सामने जो होता है हमेशा याद रखना है, हमें हाइपोटेनियस कर्ण होता है। और देखो एंगल्स, अब जैसे मैंने इसमें ये वाला एंगल लिया है ए, तो इस एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा क्या मानना है, परपेंडिकुलर, लंब। अगर मैं एंगल सी ले लेता तो सी के सामने कौन सी साइड आ जाती, ए बी, ये वाला, तो उस केस में ये लंब हो जाता। आगे की बात समझिए, तो इसका मतलब एंगल डिसाइड करेगा लंब को और 90 डिग्री के सामने वाली डिसाइड करेगा हाइपोटेनियस को। दोबारा सुनेंगे, 90 के सामने वाली जो साइड है उसे तो हाइपोटेनियस कर्ण बोलेंगे, एंगल जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लंब बोलेंगे, और बच गया वो क्या हो जाएगा हमारा बेस, जिसपे एंगल और 90 डिग्री बनता है। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के बारे में जान चुके हैं और पहचान भी लेंगे हम। अब हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम यूज होती है, जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसका वो ये कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब हिंदी में अगर हम लिखें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, जो हाइपोटेनियस बराबर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। जैसे इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल का पता कैसे चल रहा है, क्योंकि इसमें एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो इसकी मदद से हम बता पा रहे हैं कि कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अब अगर मैं मान लो इस एंगल ए की बात कर रहा हूं, तो इस एंगल ए की बात करने पर मेरे पास ये तो हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया हमारे पास, बेस हो जाएगा उस केस में। अब हमें हाइपोटेनियस निकालना है, बाकी बेस और ये दे रखा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। तो वो जो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनियस हमें निकालना था, और परपेंडिकुलर की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 9 कितना होता है 25। लेकिन ये स्क्वायर में अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा।
तो जब हम रूट लेंगे तो 25 का रूट कितना होता है 5, तो इसलिए इसका हाइपोटेनस कितना जाएगा 5। इस तरह से हम पाइथागोरस की मदद से हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर या बेस कोई भी चीज निकाल सकते हैं। अब हम आगे आते हैं, देखो इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम रेशियो पढ़ेंगे जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलेंगे, जिसका मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। कैसे होता है वो, हमें कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, जैसे साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनियस, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, कॉट थीटा बराबर होता है बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर, और सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस डिवाइड में बेस, और एक और है हमारे पास कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने हैं रेशियो, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलेंगे। देखो दोबारा देखेंगे एक बार, साइन थीटा जो कि मैंने इंग्लिश में लिख दिया, अब हिंदी में क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इनको देखते हुए हमें पता चल रहा है, देखो साइन थीटा में क्या है परपेंडिकुलर डिवाइड में क्या है हाइपोटेनियस, तो इसके उल्टा हमारे पास लिखा हुआ है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस डिवाइड में किसका करना है परपेंडिकुलर का। इसका मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा, देखो यहाँ पर p बटा एच है और वहाँ h बटा p है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है रिवर्स, रेसिप्रोकल, उल्टे हैं, व्युत्क्रम। इसका मतलब यहाँ से हमने एक पॉइंट बना लिया कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। ऐसे कॉस थीटा का फॉर्मूला देखो, बेस बटा हाइपोटेनियस, और सेक थीटा का देखो, सेक थीटा है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब b बटा एच है और वहाँ h बटा b है, मतलब ये दोनों भी क्या है एक दूसरे के उल्टे, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे देखो टेन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, p बटा b, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखा है, बेस बटा परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों भी क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो अब हमसे अगर पूछा जाता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है कॉट थीटा। इन्हीं को देखते हुए हमने ये बना दिया है। टेन थीटा का फॉर्मूला में याद रखना है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये याद रखना है, टेन और कॉट वैसे भी उल्टे होते हैं, टेन का याद कर लेंगे साइन बटा कॉस, और कॉट में तो अपने आप ही कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे रह जाएगा। इस ट्रिक को कौन कब आएगा तो उसको हम ट्रिक से भी याद कर लेते हैं। देखो ये काफ़ी सारी ट्रिक है इसकी, पी बी बी अपॉन में रख दिया हमने एच एच बी, और हमने स्टार्ट किया फंक्शंस को, रेशियो को, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोशेक। तो देखो सब साइन थीटा लिखूंगा मैं तो मैं लिखूंगा पी बटा एच, देखो पी बटा एच ये, कॉस थीटा लिखूंगा तो बी बटा एच, तो मैंने बी बटा एच लिखा है, टेन थीटा लिखूंगा तो पी बटा बी, तो मैंने पी बटा बी लिखा है, कॉट थीटा लिखूंगा तो बी बटा पी, तो मैंने बी बटा पी लिखा है, सेक थीटा लिखा है तो एच बटा बी, तो एच बटा बी लिखा है, और कॉसेक थीटा लिखा है तो एच बटा पी लिखा है। इन पी बी एच का शॉर्ट ट्रिक में मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, एच मतलब हर, बी मतलब भोले। इस तरह से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसकी मदद से हम इसको याद कर सकते हैं। और हिंदी में लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद कर सकते हैं और उनके रेसिप्रोकल्स को याद कर सकते हैं। तो हमारे तरफ से ये कंप्लीट हो गया यूनिट नंबर 8.1 के लिए। जितने हमें रिक्वायरमेंट थी फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट की वो हमने लिख दिए हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इसलिए हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया, एक ग्रीक वर्ड है जो जिसमें हम क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, थ्री एंगल्स या साइड्स की स्टडी करते हैं। दूसरी काफ़ी जगह यूज होती है ये, जहाँ भी डिस्टेंस निकालनी हो, एंगल्स निकालने हो, या हमें हाइट निकालनी हो, तो वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो यूज लेने वाले हैं वो कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। उसके अंदर हमने देखा कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। हाइपोटेनियस की पहचान कैसे है, 90 की जो सामने होगा उसे हाइपोटेनियस, और जो एंगल्स के सामने होगा उसे परपेंडिकुलर। बच गया वो क्या हो गया, बेस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और इसी की मदद से हमने किया रेशियो कैसे याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की मदद से।
मतलब साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर पी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई बी, पी बाई बी, इस तरह से याद करना है। इनको देखते हुए हमने देखा कि साइन का जो रेसिप्रोकल उल्टा है वो कौन है, कॉसेक थीटा। कॉस का क्या है, सेक थीटा। टेन थीटा का क्या है, कॉट थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला याद भी रखना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा का क्या होता है, जो कि उल्टा है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस तरह से हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, एक बार इसको नोट करें, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, क्योंकि हमने सारा कॉन्सेप्ट तो कवर कर लिया है, अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हमसे क्या कहता है, और ये दोनों ही मीडियम में रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 और यूनिट नंबर है हमारे पास 8। यूनिट नंबर 8 का एग्जाम्पल नंबर 1 हमसे क्या कहता है, तो इंग्लिश में हमें बोला गया है कि tan a की जो वैल्यू है वो दी है 4/3, और हमसे पूछा जा रहा है इसके जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो निकालने हैं हमको। a के देखो यहाँ पर लिखा भी है साफ साफ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल a, क्योंकि हमसे a ही दिया हुआ था, तो a के रेशियो हमें बताने हैं यहाँ सारे। तो हमें समझ आएगा, हो गया भाई, हमें tan a दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने जैसे कि कॉन्सेप्ट में देखा था कि क्या क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोशेक, और वो सारे के सारे जो एंगल गिवन है हमारे पास a, उसके रेस्पेक्ट में हमें बताना है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऐसी चीज हिंदी में लिखी है कि tan a की वैल्यू 4/3 है, तो कोण a के जो अन्य, यहाँ पर एक एंगल a भी लिखना चाहिए a, तो कोण a के जो अदर जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमें याद निकालने होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमसे पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में दिया गया है tan a की वैल्यू 4/3 है, तो हमें बताना है sin a कितना होगा, cos a कितना होगा, tan a कितना, tan a तो दिया ही है, cot a कितना होगा, tan cot के बाद sec a कितना होगा, cosec a कितना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो सारे के सारे हमें पता है कौन से ट्राइंगल में लगते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो ऊपर जो ट्राइंगल दिया गया है ये कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। ये अगर हमसे पूछा जाए तो ये हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की पहचान हमने देखी थी, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक एंगल जो है, एक एंगल बोले तो कोण वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो लगेगा वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है एक एंगल जिसमें 90 डिग्री हो। और 90 कैसे बनता है, एक अगर हॉरिजॉन्टल रेखा है और एक वर्टिकल रेखा है, तो जैसे कि हमारे डी में भी होता है, हम उसको अगर इस लाइन पर रख दें तो बीचों बीच हमें 90 दिखाई देगा इस तरह से, तो इस एंगल को हमने 90 बोला है। तो ये हमारे पास ये 90 हो गया। तो देखो हमने यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींची जो कि वर्टिकल है, यहाँ पे मान लो डी रख दिया, तो एक लाइन हमें 90 पे दिखेगी और एक लाइन हमने ऐसे खींच दिया, तो ये जो एंगल बनता है इस एंगल को हम 90 डिग्री बोलेंगे। अब हमने इसके पॉइंट्स के नाम दे दिए, जैसे कि ए, बी, और तीसरा पॉइंट हमने सी दे दिया है। अब हमें एंगल बताइए कौन सा एंगल दिया था, tan के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ए, मतलब हमें ए एंगल दिया हुआ है, तो tan ए हमें दिया है। तो tan ए कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, 4/3। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी एंगल के सामने चले तो हमें हमेशा क्या दिखाई देगा, परपेंडिकुलर, और जहां 90 डिग्री बनता है उस लाइन को हम अगर हम देखें 90 के सामने हमेशा क्या दिखाई देगा। देखो ये छोटी सी चीज और देख लेंगे एक बार, वैसे तो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें 90 के सामने हमेशा क्या दिखाई देगा हमको, हाइपोटेनियस। किसी भी एंगल की बात हो रही है, मान लो ए एंगल की बात हो रही है, तो उसके जो सामने होगा उसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और जो लाइन बच गई उसे क्या बोलेंगे, बेस। तो अगर हमसे पूछा जाए तो 90 के सामने वाली लाइन तो हाइपोटेनियस है, ये इस एंगल की बात हो रही है तो इसलिए ये परपेंडिकुलर है, और ये जो बच गया वो बेस है। हो सकता है कि एंगल ये पूछ ले, लेकिन उस केस की बात हम अगले क्वेश्चंस में कर लेंगे। अगर ये मान लो एंगल होता तो इस केस में ये परपेंडिकुलर बन जाता और ये बेस बन जाता, इतना सही चेंज होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ आया होगा। 90 के सामने हमेशा क्या मिलेगा हमको, हाइपोटेनियस। जिस भी एंगल की बात हो रही है, चाहे वो ए हो चाहे वो सी हो, जिस भी एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाली जो साइड है वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, और जो बच गई है वो कौन सी हो गई है, बेस। तो हमें क्या क्वेश्चन में दिया है, tan a की वैल्यू 4/3। अब tan a बराबर हमें पता है, हमने अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हमें अगर इसकी इसकी रेस्पेक्ट में तुलना कर दे, कंपैरिजन कर दे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो tan a का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर कोई भूल भी गया हो तो यहाँ पर देख सकता है, हमने शॉर्ट में लिखा है ये
पर टेन की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो हमने ये लिख दिया। अब इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, तो ये लेफ्ट हैंड पार्ट तो सेम है, तो राइट हैंड पार्ट जो है वो इसके राइट हैंड वाले पार्ट के इक्वल हो गया। तो पी बाई बी बराबर कितना हो गया, 4/3। देखो, तो यहां से अगर हम तुलना करें तो देखो यहाँ पर P लिखा है और यहाँ पे ऊपर 4 लिखा है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 4K, और B के सामने क्या लिखा है 3, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 3K। K यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या, कुछ भी हो सकती है वो। अच्छा, K क्यों लगाया? देखो, K इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, हमें रेशियो पता है, और रेशियो और वैल्यू में अंतर है थोड़ा सा। ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन से बढ़ेंगे आगे हम तब समझेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखेंगे जब भी हमें रेशियो दिया जाता है तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर दिए, उसको 4K मान लिए। अब K का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर है हमारे पास, तो K के बारे में अगर हम लिख ले तो K क्या है यहाँ पर हमारे पास, K कोई भी पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, K कोई भी पॉजिटिव नंबर है। अब इससे क्या होगा कि हमें परपेंडिकुलर मिल गया है 4K और बेस हमें मिल गया है 3K। अब हमें क्या नहीं दिख रहा है, हमें हाइपोटेनियस, तो हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और वो क्या कहती है हमसे, पाइथागोरस प्रमेय हमसे कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है इसको। अब देखो, हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है तो एच स्क्वायर कर दिया है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4K, तो 4K का स्क्वायर कर दिया है, बेस कितना है 3K, तो 3K का स्क्वायर कर दिया है। अच्छा, 4K का स्क्वायर सबको पता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, K का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा कर लो, वही K का स्क्वायर का मतलब है K इंटू K करेंगे इस तरह से। ये सबसे बेसिक है, ये तो आता होगा। ऐसे 3 का स्क्वायर 9, और K का स्क्वायर कितना हो जाएगा K स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 16 और 9 कितने होते हैं 25, और K स्क्वायर इसमें भी है और K स्क्वायर इसमें भी है, तो इसको भी K स्क्वायर लगा दिया। तो हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास 25K स्क्वायर। अब जब भी पावर लगी हो तो हमें यहाँ 2 पावर और 1 पावर हटाने, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और K स्क्वायर का कितना हो जाएगा K। जैसे यहाँ 2 पावर थी तो यहाँ आधी घट एक हो गई, यहाँ 2 थी तो यहाँ भी 1 हो गई, तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ गया 5K। तो इस तरह से हमने हाइपोटेनस निकाल लिया। अब हमें पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताओ। ये तो हमें पता ही था tan A, तो अब हमें sin A निकालना है। तो देखो यहाँ की देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4K, हाइपोटेनियस कितना निकाला अभी 5K, K से K कट जाएगा और कितना जाएगा 4/5। ऐसे ही cos A की अगर हम बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारे पास 3K और हाइपोटेनियस 5K, K से K कट जाएगा 3/5 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो tan A तो दिया ही था हमें, तो ऐसे भी निकाल सकते थे परपेंडिकुलर बेस से 4K/3 K से K कट के 4/3, ये तो दिया था हमें, निकालना नहीं था। आते हैं कॉट ए पर। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 3K, परपेंडिकुलर कितना है 4K, K से K कट जाएगा तो 3/4। और वैसे भी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जो कॉट ए होता है वो 1/tan A होता है, मतलब जो tan होता है उसका उल्टा कर दो, वही इसी वैल्यू होती है कॉट की। तो यहाँ 4/3 है, यहाँ 3/4, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा। ऐसे ही देखो sec A का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये रहा हाइपोटेनियस 5K, बेस है हमारे पास 3K और K से K कट जाएगा तो कितना जाएगा 5/3, इस तरह से। और वैसे भी हमने अभी भी कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि जो sec A होता है वो एक किसका उल्टा होता है cos A का, मतलब जो cos A आ रहा होगा उसका उल्टा कर दो, जैसे यहाँ 3/5 है तो यहाँ 5/3 कर दो, वही sec A की वैल्यू है, इस तरह से निकाल सकते थे। cos A क्या होता है यहाँ से देखेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है 5K, परपेंडिकुलर कितना है 4K, K से K कटा तो कितना आ गया 5/4। और वैसे भी हमें ये भी जान पता है कि cosec जो होता है वो किसका उल्टा होता है sin A का, मतलब sin और cosec एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखो sin A की वैल्यू कितनी है 4/5, तो उसका रिवर्स कर दो, तो जैसे 5 नीचे था ऊपर ले जाओ तो 5/4, ये किसकी हो गई cosec A है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, हमने सारी वैल्यू निकाल दी और क्वेश्चन में यही पूछा गया था हमसे। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत आराम से हमने पढ़ा है, इसको अच्छे एक बार नोट करें फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हेलो एवरीवन, देखिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर, जो कि अभी ये अच्छा वाला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ का करना है हमें। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो, अब देखो यहाँ पर लिखा है बी और क्यू हमारे पास एक्यूट एंगल है और इसमें साइन बी और साइन क्यू आपस में इक्वल भी है, तो हमें प्रूफ करना है बी और क्यू आपस में इक्वल होंगे। यही बात हिंदी में भी लिखी है, तो मैंने दोनों बाइलिंगुअल में उनको समझा दिया है। हमें ट्राइंगल के बारे में नॉलेज नहीं है,
तो हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल माना ए बी सी और पी क्यू आर। तो देखो यहाँ पर हमने ए बी सी और पी क्यू आर मान लिया। अच्छा बी पे एक्यूट एंगल मानना है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, तो एक्यूट एंगल हमने बताया भी वो 90 से छोटा है, इसलिए ये 90 इससे छोटा है, और तो बच गया वो, उनको कुछ भी मान लेंगे हम। तो बी पे एक्यूट एंगल बनाया और क्यू पे एक्यूट एंगल बना दिया, इस तरह से हमने ये बना दिया है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से साइन बी निकाल लेंगे, इसमें से साइन क्यू निकाल लेंगे और दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। तो वहां से कोई रेशियो निकलेगा, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो जब साइन बी निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की पहचान कैसे है भाई, जिस भी एंगल की बात हो रही है उसके सामने चले जाओ तो वो हमें जो मिलेगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये रहा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने चले जाएंगे तो वो हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है ए सी, और 90 के सामने जाएंगे तो इसका परपेंडिकुलर है ए बी, तो ए सी बटा क्या आ गया ए बी। इस ट्रायंगल में जाओ, साइन हमें क्यू चाहिए, क्यू के बारे में बात हो रही है, तो क्यू का परपेंडिकुलर क्या हो, यहाँ पर देखेंगे तो पी आर, और 90 के सामने है तो पी क्यू, तो ये आ गया है साइन क्यू बराबर पी आर बटा क्यू पी क्यू। क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर है, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने तो जो गिवन था वही लिखा, साइन बी की वैल्यू साइन क्यू के बराबर कर दी, यहाँ से साइन बी उठाया, यहाँ से साइन क्यू उठाया, दोनों को रख दिया ऐसे। तो देखो ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटा क्यू पी क्यू आ गया। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रीअरेंज कर दें इसको, जैसे कि परपेंडिकुलर के सामने इसका परपेंडिकुलर दिखे और इसके हाइपोटेनस के सामने इसका हाइपोटेनस दिखे। तो हमने कुछ नहीं किया है, देखो ये ए सी के नीचे पी आर को ले आए और ए बी को इसको वहां ले गए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए सी बटा पी आर और ए बी बटा पी क्यू, इस तरह से। और ये देखो अब यहां से देखेंगे उस रेशियो को देखो, इस वाले रेशियो को देखो, ए सी के रेशियो नीचे डिवाइड में क्या है पी आर, मतलब इसका परपेंडिकुलर बटा इसका परपेंडिकुलर। दूसरा लिखा है ए बी के डिवाइड में क्या है पी क्यू, मतलब इसका हाइपोटेनस डिवाइड में इसका हाइपोटेनस, और दोनों को हमने के बराबर मान लिया। बस अब हमें ये पता करना है कि इसका बीसी और इसका बीसी क्या किसके बराबर होगा। अगर वो भी के बराबर आ जाता है फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें वो पता नहीं है, तो पहले हम उसको निकालेंगे। और निकालेंगे कैसे बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी साइड निकालने के लिए हम हाइपोटेनस वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो हम पहले इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और एक इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। अगर हम मान लो इसमें लगा दें पहले पी आर क्यू में पाइथागोरस, तो ये होती है पाइथागोरस, सबको पता होगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें तो यहाँ से सिर्फ बेस चाहिए, तो बेस का स्क्वायर कैसे निकलेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। हमें स्क्वायर भी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे इस पर, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का, इस तरह से हम बेस निकाल लेंगे। तो जैसे इसका बेस कितना है क्यू आर, तो देखो हमने सीधा लिख दिया यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू आर कैसे निकलेगा, तो हाइपोटेनस कौन है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तो ये रहा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस में से क्या घटाना था परपेंडिकुलर। तो इसकी बात हो गई। इसमें आओ, इसमें बेस निकालना है हमें बी सी, तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस कौन है ए बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर कौन है ए सी स्क्वायर, और दोनों को घटा दिया। देखो यहाँ पर हमने वही किया है। अब हमें चाहिए ए बी और ए सी की वैल्यू, तो देखो ये रेशियो देखो ध्यान से, ए बी जो है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ अलग से कि ए बी बटा पी क्यू बराबर के है, तो बताओ ए बी कितना होगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा के इंटू पी क्यू। अगर मैं इसको और इसको आपस में बराबर कर दूँ, ए सी बटा पी आर बराबर के, तो बताओ ए सी कितना हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा के इंटू पी आर। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेशियो में तो सारे ही बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये और ये इसके भी बराबर है, तो रेशियो को इसलिए हमने कर दिया। ऐसा क्यों किया हमें कि इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें ए बी और ए सी चाहिए था, तो ए बी की जगह हम के इंटू पी क्यू रख सकते हैं और ए सी की जगह के इंटू पी आर रख सकते हैं। तो हमने वही किया, ए बी की जगह के इंटू पी क्यू रख दिया और ए सी की जगह क्या रख दिया, के इंटू पी आर। यहाँ पर पी आर का स्क्वायर है। अब देखो इस के का स्क्वायर करेंगे इसमें भी और के का स्क्वायर इसमें भी, तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इतना आता होगा भाई। अब पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर किसके बराबर है, क्यू आर के। तो देखो इस पूरे की जगह हमने क्या कर दिया है, पहले तो इसको एक साथ रखा। अच्छा एक चीज हम देखेंगे, के स्क्वायर का रूट है, तो के स्क्वायर का जब रूट निकालेंगे तो बाहर तो के ही आएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अच्छा अब देखो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर किसके बराबर है, क्यू आर के, तो सीधा हमने क्या रखा, के तो है ही साथ में क्यू आर है, तो बी सी बराबर कितना आ गया, के इंटू क्यू आर। देखो ये लेंथी क्वेश्चन है तो आराम से समझेंगे।
तो BC के नीचे मैंने साइड को लिया है QR को, तो ये भी किसके बराबर हो गया, K के। अब देखो इसका बेस इसके बीस के बराबर हो गया, दोनों किसके बराबर है, K के। तो समीकरण 1 और 2 को यूज करेंगे, जो कि इक्वेशन 1 तो ये थी और इक्वेशन नंबर 2 ये थी। तो इसमें ये हुआ था AC बटा PR बराबर था AB बटा PQ के, और ये K के बराबर, और K किसके बराबर है, BC बटा QR के। इसका मतलब AC बटा PR, AB बटा PQ, BC बटा QR K के बराबर होंगे, मतलब तीनों साइड रेशियो सेम होगा। और अगर ऐसा हो जाता है, तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है, तो हम सिमिलरिटी का रूल पढ़ रखे हैं, साइड 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 रूल्स, मतलब तीनों साइड्स का रेशियो क्या है, आपस में बराबर। तो यहाँ पर ट्रिपल एस रूल से क्या लगाया हमने, ये दोनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो गए हैं, और सिमिलर का मतलब है एंगल बी की जो वैल्यू है वो एंगल क्यू के बराबर होगी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। एक बार दोबारा देख सकते हैं अपन। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, प्रोसेस ये थी, क्वेश्चन में दिया गया था कि बी और क्यू एक्यूट एंगल है, तो हमने उस हिसाब से ट्राइंगल अज्यूम कर लिए थे। उसके बाद हमें साइन बी और साइन क्यू दिया हुआ था, तो साइन बी की और साइन क्यू की वैल्यू निकाल कर दोनों को आपस में बराबर कर दिया था, तो हमें एक रेशियो मिल गया था। फिर हमने देखा कि हमें एक साइड का रेशियो नहीं पता था, तो हमने क्या किया, इसका बेस और इसका बेस निकाला, तो उस बेस की मदद से हमें एक रेशियो और मिल गया था। फिर हमने तीनों रेशियो को आपस में मिला दिया, तो उससे तीनों साइड्स आपस में बराबर हो गई, और तीनों साइड बराबर होने से हमने सिमिलरिटी रूल लगाया, और दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हो गए आपस में, और सिमिलर का मतलब है ये एंगल की वैल्यू इस एंगल के बराबर है। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया है। एक बार नोट करें, फिर एग्जाम्पल 3 करें।